नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे मौसम के बारे में। इस बार बरसात में अत्यधिक बारिश के बाद अब सर्दियों में खूब ठंड पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। अभी देश के मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि इस बार भारत में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने की संभावना है। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ठंड पिछले 110 सालों की तीसरी सबसे तेज हो सकती है। पहला बड़ा कारण हिमालय की बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा समय से लगभग 2 महीने पहले ही बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। इस वजह से पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है और ताजा बर्फ फिलहाल पिघल नहीं रही है। डॉक्टर मेहता जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि ये ग्लेशियरों के लिए बेहतरीन संकेत है जो अगले 5 साल तक नदियों के स्रोत को रिचार्ज रखेगा। कश्मीर से लेकर नेपाल तक पूरे उच्च हिमालय पर सफेद बर्फ का कैचमेंट एरिया बढ़ गया है। दूसरा कारण है ला नीना के सक्रिय होना। प्रशांत महासागर के ठंडा होने की ये मौसमी घटना दिसंबर में सक्रिय होने वाली है। ला नीना के कारण भारत में अच्छी बारिश के साथ साथ ज्यादा ठंड भी पड़ती है। अनुमान है कि ला नीना के सक्रिय होने से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। हिमालय की ठंड का असर अब मैदानी और मध्य भागों में भी साफ दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में तो ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम है। भोपाल में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में पिछले 26 सालों में ये तीसरी बार है जब तापमान इतना नीचे आया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। सीकर में रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है और मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। हरियाणा और पंजाब में भी रातें ठंडी हो गई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण हरियाणा के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार में ये 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। रिकॉर्ड तोड़ ठंड की ये भविष्यवाणी एक महत्वपूर्ण वैश्विक घटना से भी जुड़ी है और वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप का औसत सतही तापमान पिछले 122 सालों में 0.99 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का स्पष्ट संकेत है, लेकिन ला नीना के कारण 2025 के अंत तक ये वृद्धि अस्थायी रूप से उलट सकती है। अनुमान है कि ला नीना के कारण वैश्विक औसत तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। ये दिखाता है कि वैश्विक मौसम पैटर्न में ला नीना का प्रभाव कितना गहरा होता है। संक्षेप में, इस साल भारत में सर्दी का मौसम काफी कड़ा होने वाला है। हिमालय की बर्फ और ला नीना का प्रभाव मिलकर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत को कड़ाके की ठंड और धकेल रहा है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपनी सर्दियों की तैयारियां जल्दी शुरू कर दें और मौसम के ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने इलाके के मौसम का हाल भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।